बोलो शंकर भगवान की जय। एक भजन मैं भी सुनो, पक्का ढोल की बजा लोगे? निकला जी। तो मेरा कारण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बैठ के कोई क्योंकि आप ये समझते हैं कि आज कोई चुनाव नहीं है, कोई मैं आपसे वोट मांगने नहीं हूँ, पर मैं आपसे आज आशीर्वाद मांगने के लिए। और जो मेरी माताएं बहनें मंदिर में बैठ करके आशीर्वाद दे देगी, मैं समझता हूँ कि उसका फल आपको जरूर मिलता है। जब हमारी माता इस संसार में थी तो मैं जिस भी काम के लिए उनसे आशीर्वाद लेकर के निकलता था तो वो काम मेरा पूरा होता था। तो आज इस मंदिर में आने का भी मेरा जो प्रायोजन है वो ये है कि मैं आपसे आशीर्वाद लूँ। आशीर्वाद किस बात का लूँ? मुझे आपसे 2 आशीर्वाद चाहिए। अव्वल तो अभी एक ही चाहिए, दूसरा फिर मैं आकर के आपसे लूंगा। जैसा भी बताया गया आपको कि मैं स्वच्छ राजनीति करता हूँ, झूठ फरेब की राजनीति नहीं करता हूँ। बहुत से नेता आपके बीच में आते हैं, विधायक बन जाते हैं, 5-5 साल किसी को शक्ल नहीं दिखाते, और मैं चुनाव हारने के बाद भी लगातार आपके बीच में, आपके इस मोहल्ले में कम से कम 4-5 बार में है। तो निश्चित रूप से मेरा एक संकल्प है कि सोनीपत की राजनीति को मैं बदलना चाहता हूँ। जो एक पैसे के आधार पर लोग जीत करके जाते हैं वो आप लोगों का कोई एहसान नहीं मानते। वो तो एक ही बात कहते हैं कि हम तो पैसा दे करके जीत करके आए, यानी वो किसी को चट, घड़ी, किसी को वॉशिंग मशीन, इस तरह का सामान बांट करके और वो चुनाव जीत करके आए। तो वो आपका एहसान नहीं मानते कभी कि मुझे जनता ने जिताया। वो तो आज भी ये कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, हम फिर चुनाव जीत जाएंगे। पर मैं इस बार एक बात कहना चाहता हूं आपको, मंदिर में खड़े होकर के ये बात कह रहा है कि आप इस प्रकार का कोई भी काम ना करना कि जिससे आपको फिर 5 साल पछताना पड़े। और मैं आज क्या करने आया ये बताता हूँ। मैंने बताया ना कि जो महिलाओं का आशीर्वाद है, जो महिलाओं का आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद सबको फलता है। तो
आज तो मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि आप मेरे लिए हो सके तो एक प्रार्थना करें कि जिस प्रकार का आपने मेरे बारे में जानकारी ली है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा हूं। हर आदमी अपने आप को अच्छा बताता है, पर जब जनता किसी को अच्छा बताती है तो वो बात मानी जाती है। तो मैं तो एक ही आशीर्वाद आपसे मांगने आया हूँ कि मंदिर में बैठ करके हाथ ऊपर उठा करके मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपना जो है इस बार मुझे भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिले, और टिकट मिलने के बाद फिर मैं आपके बीच में आऊंगा, फिर मैं जीतने का आशीर्वाद लेने के लिए आऊंगा। आज तो मैं आपके बीच में आया हूँ कि पार्टी सर्वे कराती है, उस सर्वे के अंदर आप मेरे नाम अगर देंगे तो निश्चित रूप से पार्टी मुझे टिकट देगी, और टिकट देने के बाद जो मेरी ये कल्पना है सोनीपत के बारे में, ईमानदारी की जो बात है कि ईमानदारी से मैं यहाँ पर काम करूंगा, आपके बीच के अंदर रहूंगा, तो मैं तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार हाथ उठा करके मुझे आशीर्वाद देने का काम करें कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी जो है आपको टिकट दे। तो आपने माता जी से आशीर्वाद जीतेंगे, जीतेंगे, ललित सरकार जीतेंगे। अभी तो जीतने की बात नहीं है, अभी तो सिर्फ टिकट मुझे मिले इस बात का आशीर्वाद है, और मैं मंदिर में खड़े होकर के एक आश्वासन आपको देके जाता हूँ। झूठे लोग आश्वासन दे जाते होंगे, पर मंदिर में खड़े होकर के कोई झूठ नहीं बोलता। जिस प्रकार आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं समझता हूँ कि 100% भगवान जी जो है मेरा साथ देंगे, मुझे इस बार टिकट मिलेगी, और टिकट मिलने के बाद आपका जो है निश्चित रूप से आप वोट मांगने आऊंगा, मुझे जिताएंगे भी। अभी एक मैं रास्ते में आ रहा था गाड़ी में, तो टोटल टीवी का सर्वे आया था, उस टोटल टीवी के सर्वे में भी 56% लोगों ने दलित बंदरा के पक्ष में वोट डाला है। वाह जी, तालियां बजाकर वाह, बिल्कुल अच्छी बात। और 24% निखिल मदान जो हमारी पार्टी में आए हैं, तो उनको जो है उन्होंने वोट डाला है, और 12% कविता जैन और रणदीप जैन के पक्ष में वोट डाला है, और 4% या 5% है योगेश अरोड़ा जी है, उनके नाम पर वोट डाला है। भाई साहब, यानी इस प्रकार से आप ये मान के चले कि आपके भाई को पहले सर्वे में जो टोटल टीवी का सर्वे था उसमें तो बकायदा पोलिंग कराते हैं, वो एक वोट डलवाते जैसे पोलिंग करते थे पहले, तो उसमें तो आपके भाई को 56% वोट मिले हैं। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से वो तो मैं जीतता हूँ। अब जो भी सर्वे होगा, जिन माताओं ने बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया और मंदिर में बैठ के दिया, कोई दूसरे स्थान पर बैठ के नहीं दिया, तो निश्चित रूप से कभी भी कोई सर्वे के लिए आता है तो आप मेरे पक्ष में बात करेंगे। इतनी अपेक्षा लेकर के मैं आज आपके बीच में आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत गहराइयों से धन्यवाद। ये नहीं छोड़ेंगे।